हम जो चीनी और नमक खा रहे हैं उसमें प्लास्टिक की मौजूदगी पाई गई है। इसका मतलब है कि आपके खून की एक एक बूंद हर बार नमक और शक्कर खाने के साथ जहरीली हो रही है और आपके शरीर में प्लास्टिक पहुंच रहा है। और तो और देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे हो, बड़े हो, पैक्ड हो या फिर बिना पैक किए खुले में बिक रहे हो, सभी में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है और इस चौंकाने वाली रिपोर्ट ने भारतीय कंज्यूमर को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में हमारे शरीर में माइक्रो प्लास्टिक की वजह से कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वीडियो में आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल माइक्रोप्लास्टिक इन सॉल्ट एंड शुगर नाम के स्टडी को टॉक्सिक लिंक नाम के पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने तैयार किया है। इस स्टडी में खुलासा हुआ है कि भारत में बिक रहे सभी नमक और चीनी ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक के कण मौजूद हैं। स्टडी में किन बातों का खुलासा हुआ, एक नजर उस पर विस्तार से डालते हैं। इस स्टडी के लिए टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, समुद्री नमक सहित 10 प्रकार के नमक की जांच की गई। इसके अलावा ऑनलाइन इसके साथ ही स्थानीय बाजारों से खरीदी गई 5 प्रकार की चीनी की भी जांच की गई। इस जांच में पाया गया कि हर ब्रांड के नमक और चीनी में प्लास्टिक के महीन कण मौजूद हैं। फाइबर, छर्रे, फिल्म और टुकड़ों के तौर पर प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक का आकार 0.1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच पाया गया है और सबसे ज्यादा प्लास्टिक के कण आयोडीन युक्त नमक में पाए गए हैं। नमक के इन सैंपल्स में प्लास्टिक के कणों का कॉन्सेंट्रेशन प्रति किलोग्राम 6.71 से 89.15 टुकड़े पाई गई। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन युक्त नमक में 89.15 टुकड़े प्रति किलोग्राम पाया गया। सेंधा नमक में प्लास्टिक के महीन कणों की सांद्रता 6.7 टुकड़े प्रति किलोग्राम मिले। इसके अलावा चीनी के सैंपल्स में प्लास्टिक के कणों के कॉन्सेंट्रेशन 11.85 से 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम मिले। बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक्स को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तो ऐसे में हमें ये भी समझना होगा कि आखिर ये माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या हैं और ये हमारे शरीर के लिए कैसे हानिकारक हैं। देखिए, माइक्रोप्लास्टिक किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जिनकी लंबाई 5 मिलीमीटर से कम होती है। ये अलग अलग प्रकार और रूपों में पाए जाते हैं और हर वातावरण में मिलते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि जानवरों में और अब तो इंसानी शरीर में भी पाए जाने लगे हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो ऐसे में माइक्रोप्लास्टिक हमारे लिए एक बढ़ती हुई वैश्विक चिंता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये छोटे प्लास्टिक कण जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, ये हमारे खाने, पानी और हवा के मीडियम से हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। इतना ही नहीं, हाल के अनुसंधान में मानव अंगों जैसे फेफड़ों, हृदय और यहाँ तक कि माँ के दूध और अजन्मे शिशुओं में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ये प्लास्टिक अंश लोगों की आंख, रक्त, अस्थीज्मा जैसे अंगों तक पहुंच चुके हैं और लोगों में अचानक कैंसर जैसे बीमारियों के बढ़ने के पीछे भी इसको एक मेन रीजन के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में माइक्रोप्लास्टिक्स का चीनी और शुगर में मिलना हमारे लिए बेहद चिंताजनक बात है।